तो दोस्तों, क्योंकि सास की कभी बहू थी के 24 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत नॉइना की एक रोमांटिक कोशिश से होती है, जहां वो मिहिर को रात के डिनर पर चलने के लिए कहती है। लेकिन मिहिर दिन भर की थकान और अगले दिन सुबह होने वाले ज़रूरी इवेंट का हवाला देकर उसके प्लान पर पानी फेर देता है। वो वादा करता है कि वे अगले दिन डिनर पर चलेंगे और ये कहकर वो सोने जाने लगता है। जैसे ही मिहिर जाने के लिए मुड़ता है, नॉइना उसे रोकने के लिए एक चाल चलती है। वो जानबूझकर लड़खड़ाकर गिरने का नाटक करती है, लेकिन मिहिर सही समय पर उसे गिरने से बचा लेता है। जब मिहिर उसकी खैरियत पूछता है, तो नॉयना तुरंत अपनी साड़ी में पैर उलझने का बहाना बनाती है। मिहिर उसकी इस हरकत पर मजाक में कहता है कि दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो, पर वजन अच्छा खासा है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है, जिससे नॉयना की उसे रोकने की कोशिश नाकाम हो जाती है। अगली सुबह मिहिर और हेमंत इवेंट के लिए तैयार होकर इंतजार कर रहे होते हैं नॉयना का। तभी नॉयना, मिताली और सुज्जू वहां आती हैं। लेकिन नॉयना के चेहरे पर एक नई परेशानी होती है। वो मिहिर को किनारे ले जाकर बताती है कि वो गलती से इंडिया से ऐसी सैंडल ले आई है जिनकी हील बहुत ऊंची है और वो उनमें ठीक से चल भी नहीं सकती। इसी वजह से वो इवेंट में शामिल न होकर होटल वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन मिहिर उसकी बात सुनकर उसे रोकता है और समझाता है कि इतनी दूर से आकर इवेंट छोड़ना सही नहीं है। वो नायना को यकीन दिलाता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा और पूरे रास्ते उसे सहारा देकर चलेगा। मिहिर की ये बात सुनकर नॉयना मान जाती है। इसके बाद मिहिर नॉयना का हाथ थाम लेता है ताकि वो लड़खड़ाए बिना चल सके। ये दृश्य इधर हेमंत देख लेता है और मिहिर नॉयना की इस नज़दीकी को देखकर उसके चेहरे पर साफ साफ जलन और नाराजगी दिखाई देती है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर सभी लोग इवेंट पे पहुंचते हैं, जहां मीर और नयना का एक सेलिब्रिटी कपल की तरह शानदार स्वागत होता है। लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। इस दौरान भी मिहिर नयना का हाथ पकड़े रहता है ताकि वो आराम से चल सके। ये देखकर हेमंत की जलन और बढ़ जाती है। मौका मिलते ही वो मिहिर के पास जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है और पूछता है कि नयना का हाथ इस तरह पकड़ना ठीक नहीं लग रहा। इस पर मिहिर बहुत शांति से उसे पूरी स्थिति समझाता है कि नयना की सैंडल की वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही है और वो सिर्फ एक दोस्त के नाते उसकी हेल्प कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ इवेंट में मिहिर और नयना को एक दूसरे को सहारा देते देख मिताली सुजू से कहती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सुजू मिताली को तुरंत टोक देती है और ज़्यादा सोचने से मना करती है। लेकिन मिताली उसकी बात को अनसुना करके चुपके से मिहिर और नयना की एक साथ तस्वीर खींच लेती है और उसे सीधे परी को भेज देती है ताकि घर पर भी ड्रामा शुरू हो सके। इधर दूसरी तरफ परी को जैसे ही मिहिर और नयना की फोटो मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत तुलसी को जलाने और उकसाने के मकसद से वो तस्वीर दिखाती है और कहती है, देखिए माँ, पापा और नैना आंटी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। परी को उम्मीद होता है कि तुलसी को जलन होगी, लेकिन तुलसी शांति से जवाब देती है कि हाँ, वे अच्छे लग रहे हैं। इधर जब परी तुलसी को और ताना मारती है कि आपको तो बुरा लग रहा होगा ना, तो तुलसी उसे रोक देती है। वो परी को करारा जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं। मुझे अपने पति मिहिर पर पूरा भरोसा है, भले ही तुम लोगों को अपने रिश्तों पर ना हो। मुझ में और दूसरी औरतों में यही फ़र्क है कि मुझे ना तो जलन होती है और ना ही मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। ये कहकर तुलसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद परी खुद से कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब नैना आंटी आपकी जगह ले लेंगी और तब मैं ही आपके आंसू पोंछने आऊँगी। इसके बाद कहानी का फोकस तुलसी पर आता है, जो अपने बेटे ऋतिक को रोककर एक नई चिंता जाहिर करती है। वो ऋतिक को बताती है कि उसने मुन्नी के फ़ोन में आई लव यू का मैसेज देखा है और उसे शक है कि मुन्नी किसी लड़के से प्यार करती है। क्योंकि तुलसी खुद मुन्नी से इस बारे में बात करने में झिझक रही होती है, वो ऋतिक से कहती है कि वो मुन्नी से इस बारे में बात करे, क्योंकि वे दोनों हम उम्र हैं और एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। उधर दूसरी तरफ इवेंट में सुज्जू नॉयना को अकेले में ले जाकर उसके इरादों पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि वो देख रही है कि नॉयना मिहिर के करीब आने के लिए कैसी कैसी हरकतें कर रही है और वो दुविधा में है कि उसका साथ दे या उसे रोके। तो नॉयना जवाब देती है कि उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए मिहिर को पाने का सबसे अच्छा मौका है। तुलसी यहाँ नहीं है और वो और मिहिर बिल्कुल अकेले हैं। फिर सिज्जू नॉयना को याद दिलाती है कि मिहिर शादीशुदा है, लेकिन नॉयना इस बात को ये कहकर खारिज कर देती है कि मिहिर और तुलसी की शादी वैसे भी ठीक नहीं चल रही और उनमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं। नॉयना पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि मिहिर को जल्द ही एहसास होगा कि उसकी शादी में कुछ नहीं बचा और उसका सच्चा प्यार और भविष्य नॉयना के साथ है। जब सुज्जू कहती है कि मिहिर सिर्फ एक दोस्त की तरह उसकी परवाह करता है, प्यार नहीं करता, तो नॉयना कहती है कि वो मिहिर को उसके प्यार का एहसास कराकर रहेगी। आखिर में सुज्जू हेमंत का मुद्दा उठाती है, जो हर वक्त मिहिर के साथ रहता है। इस पर नॉयना कहती है कि उसे हेमंत को रास्ते से हटाने के लिए भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ कहानी का रुख ऋतिक और मुन्नी की तरफ मुड़ता है। स्कूल से लौटते वक्त ऋतिक सीधे मुन्नी से उस आई लव यू मैसेज के बारे में सवाल करता है। ये सुनते ही मुन्नी के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ऋतिक ने पहचान लिया है कि मुनमुन वही है और उसका राज खुल गया है।
लेकिन असल में ऋतिक ये समझ रहा होता है कि मुन्नी किसी और लड़के को मैसेज भेज रही है। ऋतिक इस बात से नाराज होता है कि उसने तो मुनमुन का राज बता दिया, पर मुन्नी ने उससे ये बात क्यों छुपाई। जब ऋतिक उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो मुन्नी रोने लगती है। मुन्नी को रोता देख ऋतिक नरम पड़ जाता है और कहता है कि जब वो सहज महसूस करे तब उसे सच बता दे। इधर इवेंट से फुर्सत मिलते ही मिहिर तुलसी को फोन करता है। पासपोर्ट न मिलने की बात पर वो प्यार से उसे टोकता है। बातों बातों में वो जाहिर करता है कि वो उसे मिस कर रहा है और कहता है तुम्हें यहाँ मेरे साथ होना चाहिए था। तभी पास खड़ी नैना ये सब सुन लेती है और उसका दिल जल उठता है। ये सुनना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर होता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर फोन पर तुलसी मिहिर को छेड़ते हुए पूछती है कि वो उसे बहुत याद कर रहा है ना। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे में गुस्से से बैठी नैना के पास मिताली आती है। वो नैना को एक खतरनाक सलाह देती है कि मिहिर की ड्रिंक में एक खास ड्रग मिला दो, जिससे उनके मन की सारी बातें और भावनाएं बाहर आ जाएंगी। मिताली उसे ड्रग्स ऑर्डर करने के लिए एक वेबसाइट का नाम तक बता देती है। जब नैना चौंकती है कि मिताली को ये सब कैसे पता, तो मिताली खुलासा करती है कि उसने सुज्जू और नैना की बातें सुन ली थी। वो उसे यकीन दिलाती है कि इसका मकसद मिहिर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ उसके दिल का हाल जानना है। लेकिन नैना इस घटिया विचार पर भड़क जाती है और मिताली को ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार करती हुई नजर आती है। दूसरा सीन एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ मुन्नी पर शिफ्ट होता है, जहां तुलसी गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल रही होती है और उस पर बहू बनने के सपने देखने का आरोप लगा रही होती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ मुन्नी का एक डरावना सपना होता है, जो उसके मन के डर को दिखाता है। असल में तुलसी फिर उसे घबराया हुआ देखकर प्यार से पूछती है कि क्या हुआ है। वो उसे अपनी बेटी मानकर सब कुछ बताने को कहती है, लेकिन सपने से डरी मुन्नी बिना कोई जवाब दिए बेसन लाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ऋतिक अपनी ऑनलाइन दोस्त मुनमुन, जो असल में मुन्नी होती है, उसको एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो उसे अपने बड़े भाई की सगाई में आने का इनविटेशन देता है ताकि वो उसके परिवार से मिल सके। इधर मुन्नी ऋतिक का ये मैसेज सुनकर घबरा जाती है और मुनमुन बनकर उसे जवाब देती है कि सही समय आने पर हम जरूर मिलेंगे। ये गोलमाल जवाब ऋतिक के मन में सबका बीज बो देता है। उसे तुरंत मिताली की चेतावनी याद आती है कि कहीं कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अब ऋतिक इस बात को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ नैना एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में फंसी हुई होती है। वो अकेली बैठकर मिताली की उस खतरनाक सलाह के बारे में सोच रही होती है कि क्या उसे मिहिर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसके दिल की सच्चाई जाननी चाहिए। वो इस बात से परेशान होती है कि क्या अपने प्यार का सच जानने के लिए इतना गलत कदम उठाना सही होगा। फिर नैना इसी उधड़-बुन में खोई रहती है कि उसे ये रास्ता अपनाना चाहिए या नहीं, और इसी सस्पेंस भरे मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।